नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में और मुख्य रूप से बीपीएससी एग्जाम को लेकर के विज्ञान के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। 25 प्रश्न है, आप लोग अंतिम तक देखिए वीडियो को। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं प्रश्न, वैसे प्रश्नों को भी मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक एक करके आप लोग याद करिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बार में समझ ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है 17वीं बीपीएससी का, उसमें जरूर इसमें से प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर होगा 2 प्रकार की, एक मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, यह याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पारसेक, जिसको पारलैक्टिक सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, झूले की गति किस प्रकार की गति है? यानी इसका आंसर होगा दोलनी गति। यानी झूले की गति जो होती है वह आगे पीछे चलती है, वह दोलनी गति होती है। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एक्सेलरेशन, यानी त्वरण के नाम से जाना जाता है वेग में परिवर्तन की दर को। 5 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य वजह क्या है? तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, याद रखिएगा, वस्तुओं का द्रव्यमान ही गुरुत्वाकर्षण बल लगने का कारण होता है। यानी 2 पिंडों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान मुख्य कारण होता है, उसी के चलते मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पृथ्वी के किस भाग पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा? तो भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, दाब के मात्रक को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पास्कल के नाम से जाना जाता है दाब के मात्रक को। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एक और मात्रक क्या हो सकता है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पास्कल एक शब्द में पास्कल के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, उत्प्लावन बल कहाँ कार्य करता है? तो द्रवों के अंदर काम करता है, याद रखिएगा। जो भी लिक्विड फॉर्म में आपको वस्तुएं होती हैं, यानी जो भी पदार्थ लिक्विड अवस्था में होती है, उनमें यह आपको काम करता है उत्प्लावन बल। 10 नंबर प्रश्न है, दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। दाब जब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष उगने का मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण मुख्य कारण है आकाश में इंद्रधनुष दिखने का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रही है पर दूर की स्थित वस्तु को नहीं दिख रही, तो किस दोष से वो ग्रसित है? तो निकट दृष्टि दोष से वो ग्रसित है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार मैं और बोल दे रहा हूं। किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रही है पर दूर स्थित वस्तु वह दिख नहीं रही है, तो किस आपको दोष से ग्रसित है? तो निकट दृष्टि दोष से वह ग्रसित है। 13 नंबर प्रश्न है, जब चुंबक को गर्म करते हैं या पीटते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, उसका चुंबक का गुण या चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, यानी चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जब चुंबक को पीटिएगा या गर्म कीजिएगा तो उसका चुंबक का गुण जो होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जितना परमाणु के आपको केंद्र में यानी नाभिक में जितने आपको प्रोटॉन्स होंगे वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाता है अंग्रेजी में, याद रखिएगा। कोई ठोस पदार्थ है वो सीधे गर्म करने पर वो क्या होता है? तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर हो जाता है, याद रखिएगा, कपूर। 17 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु सबसे हल्का होता है? किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन का, याद रखिएगा। हाइड्रोजन तत्व जो है इसका परमाणु सबसे हल्का होता है, हावला होता है, याद रखिएगा।
18 नंबर प्रश्न है, वे तत्व जो अदृश्य किरणों का उत्सर्जन स्वतः करते हैं वो कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं फ्रेंड्स। जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जो किरण आपको जो तत्व जो एलिमेंट जो होते हैं वे जैसे रेडियम है, इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ और भी हैं जो अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है, यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कहता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, क्या विलयन के घटकों को छानकर अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, मिश्रण जो होता है उसके घटकों को छान करके अलग कुछ हद तक किया भी जा सकता है, लेकिन विलयन के जो घटक होते हैं उनको छान करके अलग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिए। 25वां और अंतिम नंबर प्रश्न, वायरस कितने प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं? तो 2 प्रकार के पदार्थों के मिलने से बने होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। आप लोग बताइएगा 25 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता था, यानी उत्तर पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।